हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो गाइस अभी चल रही है नवरात्रि। तो इस नवरात्रि में मैंने फ़ास्ट रखा था। इस नवरात्रि के मैंने हमेशा नवरात्रि में फ़ास्ट रखती हूँ मैं 9 दिन का। और इस बार हमने रखा है अपने घर में कन्या भोजन। तो मेरी सुबह हो गई थी 5 बजे और मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। और सूरज दादा को हाय बोलने के बाद मैं चली कन्या भोजन की तैयारी में। तो सबसे पहले मैंने बनाया खीर, जिसके लिए मैंने काजू बादाम काटे, लेकिन उसके बाद ही हमारे घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया था और घर में सिलेंडर ना होने के कारण मुझे खाना रोकना पड़ा। और थोड़ी देर बाद ही कवि और प्रियंका दी लोग घर पर आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। तो उसके बाद मम्मी ने पापा को ताई जी के उधर भेजा सिलेंडर लाने के लिए और पापा थोड़ी देर बाद सिलेंडर ले आए। तो उसके बाद हमने शुरू किया खाना बनाना और उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कवि और पिंकी दी ने मेरी काफ़ी हेल्प की। अगर वो ना होते तो आज मैं काफ़ी लेट हो जाती थी, क्योंकि कन्या भोजन के लिए 8:30 बजे का टाइम दिया था और 8 तो अभी बज चुके थे। तो कल शाम को ही हमारे घर में नए फर्नीचर आ चुके थे, जिसमें हमारे नए नए सोफ़े आए थे और नया डाइनिंग टेबल आया था, जो हम काफ़ी टाइम पहले ही पसंद करके आ चुके थे। तो सोफ़े भैया और मेरी पसंद का था और डाइनिंग टेबल पापा की पसंद का था, जो कल शाम को डिलीवरी हो चुकी थी हमारे घर पर। और बातों बातों में ही हमारा सब कुछ तैयार भी हो गया था, क्योंकि दीदी और कवि ने काफ़ी हेल्प की और मम्मी ने काफ़ी हेल्प की, तो फट से जल्दी से काम हो गया। तो सबसे पहले भोग लगा, फिर भगवान की आरती हुई। तो उसके बाद रोहित ने नारियल तोड़ा। फिर हमारी छोटी छोटी कन्याएं हमारे घर पर पधार चुकी थी। तो गंगा जल से पैर धोने के बाद उनके पैर साफ़ किए और सभी बच्चे बहुत छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से थे सभी लोग। और एक छोटी सी कन्या थी जो बहुत परेशान हो रही थी और मेरे पास आ भी नहीं रही थी, इसलिए उनकी मम्मी उनके साथ आई थी, क्योंकि वो सिर्फ 1.5 साल की थी और वो बहुत छोटी सी थी और चल भी नहीं पा रही थी और बार बार गिर रही थी चलते चलते, और वो इसीलिए उनकी मम्मी उनके साथ आई थी। तो सबसे पहले सभी कन्याओं को तिलक लगाने के बाद उनकी पूजा की, उनकी आरती की और उनका आशीर्वाद लिया सभी सभी छोटी छोटी कन्याओं से। और तो उनको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि हम भी छोटे में कन्या भोजन जाया करते थे और बड़ी बड़ी दीदियाँ हमारी आरती करती थी। हमें समझ में नहीं आता था हमारी आरती क्यों कर रही हैं दीदी और हमारे पैर क्यों छू रही हैं। अब रियलाइज़ हुआ कि ये सब क्यों होता था, क्योंकि उस टाइम तो बच्चे थे और कुछ समझ भी नहीं थी। तो आरती करते करते मेरा दिया बुझ गया था और उसमें बाती ख़त्म हो गई थी, तो मैं वही मंगा रही थी ऊपर से। तो ये हमारी छोटी सी कन्या था जिसका नाम था सिया। वो बहुत छोटी सी क्यूट सी थी। तो मैं उससे कोशिश कर रही थी बात करने का, लेकिन आंटी ने बताया वो अभी बोल नहीं पाती, बस मम्मा पापा बस इतना ही बोल पाती है। तो बड़े प्यार से उसने तिलक लगवा लिया, लेकिन जब बात आई चुनरी लगाने की तो उसने उतार फेंक दिया। ना वो सर पर बंधवा रही थी और ना वो गले में रखवा रही थी, तो मैंने उन आंटी को दे दिया।
तो ये है आरुष जो हमारे घर में छोटा सा लंगूर बन के आया था और बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी सारी लड़कियां के बीच में लड़का सब शर्म तो आ जाती है। तो तिलक और आरती होने के बाद सभी कन्याओं ने अपना भोजन खाना शुरू कर दिया। तो सभी कन्याएं पहले भी और जगह कन्या भोजन करके आ चुके थे और वो ज़्यादा नहीं खा पाई, थोड़ा थोड़ा सबने खाया। और तो सभी कन्याओं ने अपना अपना खाना खा लिया था। उसके बाद आती प्रसाद की बारी, जो प्रिपेयर करने में पापा ने मेरी बहुत हेल्प की और इनके छोटे छोटे गिफ्ट्स की भी बारी थी जो मैं उनके लिए लेकर आई थी उनके लिए। तो बचपन में तो हमें हेयर बैंड मिला नहीं, सभी पैसे देती थी आंटी लोग। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा हो जाए जिनसे वो बहुत खुश हो जाए, और क्योंकि सारी लड़कियों का होता है बचपन में हेयर बैंड्स मिले और कुछ कुछ मिले तो उनको बहुत खुशी होती है। तो मैं उनके लिए हेयर बैंड्स लेकर आई थी। सब एक साथ करना देना। और हमारे आरुष जो छोटे से लंगूर बन के आए थे तो मैं उसके लिए ले आई थी एक छोटा सा टिफ़िन। आखिरकार उसको भी गिफ्ट देना ज़रूरी है, तो सबको गिफ्ट मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो कन्या हो। तो मैं उसके लिए भी एक टिफ़िन लेकर आई थी और सभी खुश खुश होकर अपने घर से जाएं तो अच्छा लगता है। तो भैया यहाँ पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने सभी कन्याओं को स्किन के गिफ्ट दिए और सभी को अलग अलग हेयर बैंड चाहिए था, सबको अलग अलग कलर के हेयर बैंड चाहिए थे। स्टिल वो सारे पिंक कलर के थे, बस उसमें फ्लावर सब कलर अलग अलग था। तो सभी कन्याओं को उनके फेवरेट कलर के हेयर बैंड मिल चुके थे। तो हमारी छोटी कन्या को समझ में नहीं आ रहा था अभी कौन सा हेयर बैंड ले। उसको जो हेयर बैंड पकड़ा रही थी वो सारे पकड़ ले रही थी। तो फाइनली आंटी ने बोला उसको ब्लू पसंद है, तो आंटी ने उसके लिए ब्लू पसंद किया। तो सभी कन्याएं काफ़ी खुश होकर अपने अपने घर जा चुकी थी और मैंने उनसे कहा था अगली बार ज़रूर आना क्योंकि फिर कन्या भोजन रखेंगे उन सभी के लिए। उसके बाद हमने अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटा और सभी ने अपना अपना खाना खाया क्योंकि किसी ने भी सुबह से खाना नहीं खाया था। और मैंने भी सभी के साथ बैठ के खाना खाया और 9 दिन के बाद खाना इतना टेस्टी लग रहा था, इतना टेस्टी लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और इतने टेस्टी टेस्टी हलवा, चने, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, मज़ा ही आ गया। और हाँ, खीर भी थी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था क्योंकि वो मैंने बनाया था गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।